आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। गरज के साथ तूफान आने से बिगड़ सकता है यूपी का मौसम, गिर रहा तापमान। यूपी में अब मौसम बदलने लगा है। बारिश के बाद अब दिन का तापमान धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यही कारण है कि सुबह और रातें ठंडी होने लगी हैं। मौसम विभाग की माने तो आज बिजली के साथ गरज और तूफान के आसार हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चल सकती है। आगामी सप्ताह में तापमान भी ऊपर नीचे होगा। हवा में आर्द्रता का स्तर भी गिरने की आशंका है। यूपी के लोगों ने कर दी है गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, आज ही करें ये काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इस बार दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल यूपी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त LPG सिलेंडर देगी। इस फैसले से राज्य की 2 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसके लिए सरकार ने 1325 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिवाली पर फ्री सिलेंडर लेने के लिए उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। गोरखपुर में शारदीय नवरात्र और विजयदशमी पर्व के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना सरकार का संकल्प है। सीएम योगी ने जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को पारदर्शिता से निपटाने को कहा। दिवाली से पहले यूपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा। DA और बोनस को लेकर आ गया ये अपडेट। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का तोहफा देने की तैयारी में है। लगभग 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम राशि 7,000 रुपये हो सकती है। 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा और पेंशनरों को भी महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी बचा लो, जो होना था हो गया। सीएम योगी से मदद की गुहार के बाद माफिया अतीक के बेटे ने कह दी ये बड़ी बात। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जिला कारागार में स्थानांतरित कर दिया। अली ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उसे परेशान न किया जाए। अली ने नैनी जेल में नकदी मिलने के आरोपों पर सफाई दी और कहा कि वह तो दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उसे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। PP 140/90 तो बढ़ाएं शारीरिक श्रम, वरना दवा ही विकल्प, नमक और तेल पड़ रहा भारी। गोरखपुर एम्स में हाइपरटेंशन नियंत्रण और स्वस्थ भोजन पर वेबिनार हुआ। विशेषज्ञों ने उच्च रक्तचाप को हृदय के लिए खतरा बताते हुए जीवन शैली में बदलाव, व्यायाम और नमक कम खाने की सलाह दी। AHA के मानकों पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार 130/80 से अधिक BP होने पर दवा शुरू कर देनी चाहिए। उच्च रक्तचाप से बचने के लिए तंबाकू छोड़ने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया गया। सोना चांदी के दामों में क्यों हो रही बढ़ोतरी, अखिलेश ने सब कुछ बता दिया, भाजपाइयों पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सोने के दाम सारे रिकॉर्ड तोड़कर 1,20,000 प्रति तोला तक पहुंच रहे हैं। भाजपा राज में सोने के दामों का बेतहाशा बढ़ने का कारण आम जनता के बीच सोने की मांग बढ़ना नहीं है, बल्कि इसका कारण महाभ्रष्ट भाजपाइयों की तरल काली कमाई को ठोस में बदलने वाला स्वर्णीकरण है। अखिलेश ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि अब गरीब आदमी अपने आशीर्वाद स्वरूप शादी ब्याह में अपनों को सोने की एक लौंग तक नहीं दे सकता। सोना तो छोड़िए, भाजपाइयों के बीच मची बहुमूल्य धातुओं की जमाखोरी की वजह से अब तो चांदी भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। देश भर के किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी 21वीं किश्त, जाने खाते में कब आएंगे 2,000 रुपए। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 2,000 रुपए की 21वीं किश्त का देश भर के किसान इंतजार कर रहे हैं। कुछ किसानों को तो ये किश्त पहले ही मिल चुकी है, लेकिन बाकी देश के करोड़ों किसानों के खाते अब तक खाली हैं। इस बार सरकार ने 3 राज्यों के किसानों को पहले ही किश्त भेज दी है। अगर आपने ज़रूरी काम जैसे eKYC, आधार लिंकिंग और सही दस्तावेज नहीं दिए हैं तो 21वीं किश्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। वहीं जिन किसानों ने ये सभी चीज़ें पूरी कर ली हैं, उन्हें दिवाली से पहले ये 2,000 रुपये की किश्त मिल सकती है।
1 अक्टूबर से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नया नियम लागू हुआ। जी पे, फोन पे और पेटीएम यूजर्स जरूर जान लें। एनपीसीआई ने यूपीआई में एक बड़ा बदलाव किया है। अब आप P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट यानी पुल ट्रांजैक्शन फीचर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। यह कदम यूजर्स की सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। अब पैसे लेने के लिए आपको पुश ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करना होगा। यूपी में कोहरे और धुंध से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, 16 ट्रेनें रहेंगी रद्द, 3 माह यात्रियों को झेलनी होगी परेशानी। उत्तर भारत में हर वर्ष सर्दियों के मौसम में घने कोहरे और धुंध के कारण रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने इस बार पहले से ही बड़ा निर्णय लिया है। रेलवे ने सहारनपुर से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को 3 महीने तक रद्द करने का ऐलान किया है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।